अपना पढ़ो ठीक अच्छे तरीके। देखो बेटा, हमने आपको इम्परेटिव सेंटेंस की कल पैसिव वॉइस बताई थी, सॉरी क्या बताया था, इनडायरेक्ट कैसे बनाए। इनडायरेक्ट यानी इम्परेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाने के हमने कल आपको समझाया था, वीडियो में बताया था। देखो, एक होता है एसेटिव सेंटेंस, एक होता है तो हमने एसेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाने जब बताई थी, इनडायरेक्ट बनाने के रूल बताए थे भी नहीं। तो इसमें क्या बताया था कि इसको जहाँ पे हम दैट लगाते थे, यहाँ पे दैट लगेगा। इसमें एसेटिव सेंटेंस में जहाँ पे कोमा होता है उसकी जगह पे क्या लगेगा, यानी दैट कंजक्शन का प्रयोग होगा। जो बाकी हमारा इंटेरोगेटिव है। अब सर इंटेरोगेटिव क्या है? इंटेरोगेटिव दो होता है, एक तो होता है, दूसरा होता है यस और इसी को हम एक्जुअली वर्ब से स्टार्ट होता है। एक्जुअली वर्ब की संख्या 24 होती है का। तो इसकी जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, जहाँ पे कोमा था बेटा, क्या कोमा की जगह पे क्या लगाया था हमने, यानी जो यस या नो वाला हो, यानी जिसके आगे क्या लगा हो, क्या लगा बेटा, यानी क्या आ जाए, क्या तुम पढ़ते हो तो क्या तुम खाती हो, जिसका आंसर आप यस या नो में दें तो बेटा उसकी कोमा की जगह पे हम क्या लगाते हैं बेटा, इफ या, हमने बताया था इफ या लेटर लगाएंगे। और जो WH कंजक्शन है, ये WH स्वयं कंजक्शन का काम करेगा। यानी जो भी है, जैसे WH में दिया है, यानी व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू, तो क्या होगा, ये WH कंजक्शन स्वयं कोमा इन्वर्टेड की कोमा की जगह पे, यानी जहाँ पे कोमा है, इन्वर्टेड कोमा है, वहाँ पे व्हाट विच, ये WH ही लग जाएगा, अन्य किसी कंजक्शन की जरूरत नहीं है। राइट। अब हमने तुमको इम्परेटिव बताया, क्या बताया, इम्परेटिव क्या है बेटा, इम्परेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें निवेदन किया जाए, सलाह दी जाए, है ना, निवेदन किया जाए। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस, है ना, रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। राइट। तो इम्परेटिव सेंटेंस की जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बड़ा ध्यान देना, जहाँ पे आज तक आप दैट यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे, जहाँ पे आप इफ यूज कर रहे थे या वेदर यूज कर रहे थे, उसकी जगह पर क्या प्रयोग होगा, यानी कोमे की जगह पर जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसमें क्या प्रयोग होगा, टू। और इस टू अगर बाकी हमारा निगेटिव है, यानी इंटेरोगेटिव निगेटिव है, यानी निगेटिव का मतलब उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं आ जाए, क्या आ जाए, नहीं। जैसे हमने कहा डोंट प्लग द फ्लावर, अब इसमें बेटा क्या आ गया, डोंट प्लग द फ्लावर, डू नॉट, तो क्या आ गया, नॉट आ गया। तो ऐसे को हम क्या करेंगे, जब हम इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, यानी टू से पहले हम क्या लगा देंगे, यानी टू से पहले क्या लगा देंगे, यानी टू से पहले हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। राइट। इतना समझा है, इतना कल हमने बताया था। हम इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी एसेटिव की अभी हमने बताया कि सिर्फ कोमा की जगह पे, क्या बताया बेटा, कोमा की जगह पे क्या क्या प्रयुक्त करें। तो कोमा की जगह पर अगर आप एसेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो एसेटिव सेंटेंस भी बेटा दो है, एक क्या है पॉजिटिव, एक है इसी को बोलते हैं यस, इसको बोलते हैं नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव। और जब हम यस या नो वाले की इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जहाँ पे कोमा की जगह पे क्या लगाएंगे, डायरेक्ट। क्लियर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तब कोमा की जगह पर एक WH जो वर्ड है उसमें WH ही कंजक्शन काम करेगा, जो यस या नो है उसमें क्या होगा, कोमा की जगह पे इफ या वेदर का प्रयोग हो जाएगा। अब बात आती है बेटा इम्परेटिव में, जहाँ पे कोमा लगता है उसकी जगह पर टू का प्रयोग किया जाएगा। राइट। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब सुन लो, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। और सुनो, अब आते हैं RP और RB और RP में। इसकी मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या मतलब है इसका, इसकी फुल फॉर्म है हमने बनाई है रिपोर्टेड पार्ट। अब बात ध्यान देना दोनों। अब अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में से आए, क्या है बेटा, सेस आए या से आए या सैड आए, किस में आए, RB में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में। तो से को हम किस में पढ़ते, टेल्स में, से को टेल में और सैड को में बदल देंगे या परिवर्तित
कर देंगे, कर देंगे। हाँ, अगर टू लगाओ, इनके बाद में क्या लगाओ बेटा, इनके बाद में टू लगा हो तो इसमें ये चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। एक किसकी बात है बेटा, ये बात है आरबी की, क्लियर हुआ, आरबी की। अब इसको, अब सर एक बात सुनो, आपने तो कह दिया ये बात कहाँ तक सीमित है, ये बात बेटा सीमित है सिर्फ एसर्टिव तक। कहाँ तक, अगर एसर्टिव सेंटेंस में दो आते हैं, एक होता है यस या सॉरी, एक होता है यस वाला और एक होता है नो वाला। जिसका यस का बोध हो वो पॉजिटिव, जिसके नो का बोध हो उसमें ये चीज़ें लगानी है, उसमें ये चीज़ें लगानी है। अब बात सुनो, यहाँ पे और आती है, ये तो बात थी एसर्टिव की, अब बात यहाँ पे और आ जाए। अब इस एसर्टिव के बाद में आता है इंटेरोगेटिव में। सर आरबी में हम क्या चेंज करें, क्या करें, जहाँ पे आप अभी तक क्या लगा रही थी, लगा रही थी, टेल लगा रही थी, टेल से लगा रही थी, टोल्ड लगा रही थी, या साइड लगा रही थी, या साइड लगा रही थी, या से लगा रही थी, या शेष लगा रही थी, लगा रही थी, इतने ही चीज़ लगाती थी। क्योंकि ये बदल जाएंगे, साइड हो जाएगा टोल्ड में कब होगा, जब टू हो, से हो जाएगा टेल में जब टू हो, शेष हो जाएगा टेल्स में जब क्या हो, इनके बाद में क्या हो, टू। ये कहानी थी। लेकिन हम सर बात करें इंटेरोगेटिव की, आरबी में क्या चेंज होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पे या तो बेटा आस्केड करना है या इनक्वायराइड, क्या करना है, यानी जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की आपको नरेशन बनाना, इनडायरेक्ट बनाना है, तो आरबी में क्या बेटा, आरबी को आस्केड या इंक्वायराइड को इंक्वायराइड में हम बदल देंगे। क्या कर देंगे बेटा, बदल देंगे, राइट, समझ में आई। अब इसके बाद में हम बढ़ेंगे किस पे बेटा, इंटेरोगेटिव पे, सॉरी इम्परेटिव पे, यानी इम्परेटिव क्या बदलेंगे बेटा, इम्परेटिव में आ जाओ। इम्परेटिव कोमा की जगह पे होता है, टू बता दिया। अब इम्परेटिव पे आ जाओ। इम्परेटिव में भी बेटा रिपोर्टिंग वर्ब होगी, क्या होगी बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब। और क्या होगा बेटा, यहाँ पे बात देखो, रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो, यानी जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसकी रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड पार्ट दो आएंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम इम्परेटिव सेंटेंस में बदलेंगे बेटा। कैसे बदलेंगे, अगर वाक्य में ऑर्डर है, क्या बेटा, तो किस में रिपोर्टिंग वर्ब बदल देंगे बेटा, ऑर्डर्ड में। अगर वाक्य में कमांड है तो किस में बदल देंगे बेटा, यानी कमांडेड में। किस में बदल देंगे बेटा, कमांडेड में। अगर वाक्य में रिक्वेस्ट है तो किस में बदल देंगे, यानी इसको हम आरबी किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में, ठीक है। अगर सजेशन है तो सजेस्टेड में। किस में बेटा, सजेस्टेड में। क्या बदल देंगे हम, आरपी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हम बदल देंगे, राइट। और जहाँ पे कोमा लगता है उसकी जगह पे हम दैट लगाएंगे। अरे सॉरी बेटा, हाँ, यहाँ पे क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। अगर बाकी निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, टू से पहले क्या लगाएंगे, नॉट, यानी नॉट टू। टू से पहले नॉट लगाएंगे, नॉट से पहले टू लगाएंगे, क्या है, नॉट से पहले टू लगाएंगे, नॉट से हाँ बाद में टू, अरे टू से पहले नॉट, ठीक है बेटा, इसको देखिए। लिख लो बेटा। टू से पहले नॉट लगाएंगे बेटा, बोला है, टू से पहले नोट लगाएंगे, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। अब इसके बाद में हमें डिलीट करते हैं, देख लेना बेटा, बेटा ठीक हो।
लिखो जल्दी लिखो बेटा। हाँ ये समझ गए हो बेटा। लिखोगे समझ, उससे देख लेना, कल दिखा देना मुझे, क्यों कल भी लिखा है। अब जो हम चीज़ें तुमको बता चुके हैं, अब सुनो बेटा, अब बाकी पहचानो। यानी हमने कहा और बात सुनो, हमने आपको रूल बताए थे आरबी और ये बताए थे। यानी आरबी अगर प्रेजेंट की है या फ्यूचर की है तो इधर क्या हो जाएगा, नो चेंज। ये हमारी पास्ट की है, ये हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर की है तो चेंज हो जाएगा। ये हम वीडियो जो पहले वाला है उसमें देख लेना है। अब पास्ट बराबर पास्ट हो तब भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब बात सुनो कैसे, यानी अगर हमारी आरबी पास्ट की है, ये हमारी प्रेजेंट की है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट को पार्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पार्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पार्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पार्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। इसमें आएगा विल और सेल, विल को वुड में और सेल को शुड में परिवर्तित कर देंगे। पार्ट बराबर पास्ट हो, यानी पार्ट इंडिफिनिट को पार्ट परफेक्ट में, पार्ट कंटिन्यूस को पार्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पार्ट परफेक्ट और पार्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। अब बात सुनो बेटा, है ना, एक बात आती है, फिर ये तो रूल साधारण थे, उसमें आती है पर्सन। बात क्या आती है बेटा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये भी बताए थे पैसिव वॉइस में, सुन लो। यानी फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई, मी, माइन, वी, अस, आवर, अवर्स। इसको किसके अनुसार बदल लेना है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देना है, बदल देना है सब्जेक्ट के अनुसार। और सेकंड पर्सन यू है, योर है, योर्स है, इनको हम किसके अनुसार बदल देंगे, यानी आरबी के, अब ये आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार हम इसको चेंज कर देंगे। ये भी है ना, ये हाँ, ये बेटा जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, देम हो गया, दियर हो गया और दियर्स हो गया, या किसी का नाम। तो इनको हम आरबी यानी इनडायरेक्ट बनाते समय किसी प्रकार से चेंज नहीं करेंगे, यानी नहीं बदले जाएंगे, नहीं बदले जाएंगे। बेटा फिर सुन लो, यानी फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे और सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे, और जो हमारे थर्ड पर्सन है उनमें किसी प्रकार का हम बदलाव नहीं करेंगे। राइट, इतना समझ में आ गया बेटा। हाँ अब सुनो, अब देखो बाकी दे रहे हैं, अब बाकी देखो। हमने कहा राधा सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा पवन इज गोइंग टू आगरा, यहाँ पे लगा दिया फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिया। देखो बेटा ये हमारी देखो क्या है, ये फ्रीडम है, तो ये क्या हो गई आरबी, ये क्या हो गई आरपी, यानी रिपोर्टिंग बार में हो गई रिपोर्टेड। सबसे पहले बनाने इस समय बेटा क्या करें कि हमको आरबी सोचना है किस टेंस में है, यानी क्या सोचना आरबी, आरबी बताओ किस टेंस में, पास्ट में, आरपी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो बदल जाएगी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में। बाकी एसेटिव है, जी सर एसेटिव है, तो क्या बनाएंगे बेटा, राधा साइड के बाद में टू है तो साइड का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, यहाँ पे दैट क्यों लगाया कि बाकी हमारा एसेटिव में, किसमें एसेटिव में। अगर इंटेरोगेटिव होता इफ या वेदर लगाते, अब इंपरेटिव होता तो यहाँ पे क्या लगाते टू, राइट। अब पवन, पवन कौन सा पर्सन, तो बदला नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा गोइंग टू, समझ में आया बेटा। ये पहला था। अब देखो बेटा दूसरा सेंटेंस देखो जरा, हमने कहा बोले बेटा राधा सेड टू मी, राधा कोमा इन्वर्टेड कोमा ओपन द डोर, ओपन द, यानी राधा ने मुझसे कहा, क्या कहा, ओपन द, नहीं दरवाजा खोलो। तो बताओ किसका है, बात सुनो बेटा, पहले सेंटेंस सोचो किसका है। ये सेंटेंस हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का है, किसका है, इम्परेटिव सेंटेंस की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तब क्या करेंगे बेटा, इसको आरबी को हमको चेंज करना पड़ता है। तो बाकी में ओपन द डोर क्या दी गई, सलाह दी गई है, तो क्या कहेंगे बेटा, राधा एडवाइज्ड
मी। यहाँ पे क्या लगाए बेटा? टू ओपन द डोर। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। अगर बेटा हमने वाक्य अगर आ जाए, राधा said to me, comma inverted comma, please close the door। अब प्लीज वर्ड आया है तो इसमें रिक्वेस्ट की है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? राधा रिक्वेस्टेड मी, क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे क्या लगा दे? लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आती है, क्या आती है बेटा? तो इनको इनडायरेक्ट बनाते समय तो इन दोनों को हटा देंगे। क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो टू क्लोज द, समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। अब आगे देखते हैं बेटा, आगे देखो। राम सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, राधिका हैज गोन टू दिल्ली। अब देखो बेटा, ये हमारी क्या हो गई? ये क्या हो गई? दोनों चीज़ें समझ लें, आरबी और आरपी। आरबी प्रेजेंट की है तो इधर बदलाव नहीं होगा, तो जैसा है। बाकी किसमें है बेटा? बाकी एसएटी में, यानी सेंटेंस की तो एसएटी में है तो यहाँ पे क्या लगेगा? क्लियर? कैसे प्रेजेंट में आरबी पहचान ली? क्यों? आरबी में यानी प्रेजेंट वर्ब में प्रेजेंट की वर्ब है। कैसी है बेटा? प्रेजेंट की वर्ब है। कैसे सर? सुनो, क्योंकि जहाँ पर भी B1 आए या B5 आए तो समझ लेना वो वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है। किस में है? प्रेजेंट में। तो ये कौन सी वर्ब है? B5। तो किस में हो गया? तो आरबी जब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो आरपी को हम बदले तो जैसा है वैसा रहने देंगे। राइट? क्लियर आ गया समझ में? अब आगे बढ़ो और देख लो। शिवानी सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, राम, नहीं यहाँ पे लिखेंगे यू वेंट टू आगरा। यू वेंट टू। अब शिवानी साइड आरबी किसमें बेटा? पास्ट की। और आरपी किसकी? वो भी पास्ट की। कौन सी लगी है? B2। तो दोनों पास्ट की हैं। अब रूल याद कर लो पास्ट वाला, जब दोनों पास्ट में हो तो दो बदल जाएंगे और दो नहीं बदलेंगे। अब इसके बाद में 2 है तो क्या करेंगे बेटा? शिवानी टोल्ड मी, यहाँ पे क्या लगा दिया? अब यू आ गया। कौन सा पर्सन? कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा? आई हैड गॉन टू आगरा। अब सर हैड कैसे आ गया? इसको समझ लो, क्योंकि ये B2 है, पार्ट इनमिड को पार्ट परफेक्ट में तो बदल गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा नेक्स्ट, दूसरा देख लो। राधिका हैज गोन टू दिल्ली। राधिका हैज गोन टू इन्वर्टेड कोमा 1 आई साइड। आई, अब क्या करना है? आई साइड आगे लाओ, यानी आई साइड क्या लगा दिया? दैट। कहाँ पे टोल लगेगा बदतमीज? उसके बाद 2 है। कितना समझाए पता नहीं, समझने के काबिल हो कि नहीं है। उसके बाद 2 नहीं है तो दैट हो गया। फिर क्या हो गया? राधिका हैज का हैड हो जाएगा। क्यों सर? गोन टू। इसका रीजन क्या है बेटा? समझ लो, क्योंकि ये भी पार्ट का, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाएगा? पार्ट परफेक्ट में। राइट? अब कहीं पर कोई दिक्कत हो बच्चे और देख लें। हुआ बेटा क्लियर कि नहीं हुआ? हाँ? अब सर कहोगे कि हमें इनमें दिक्कत है। और बात सुनो, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं इंटेरोगेटिव की, किसकी बेटा? इंटेरोगेटिव की, तो बेटा हम करते क्या हैं?
इस इंटेरोगेटिव को हम एसेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। क्या कर देते बेटा? बदल देते हैं। जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो एसेटिव सेंटेंस में सेंटेंस चेंज हो जाएगा। जैसे देखो बेटा, हमने कहा राम सेड टू मी, यहाँ पे लगा दिया डज राम गो टू आगरा। अब बेटा डज राम गो टू आगरा एक्चुअली वर्ब आई ना, तो इसका हो गया इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव जब हम पैसिव वॉइस बेटा बनाएंगे तो हमने दैट की, यहाँ पे दैट की जगह क्या इफ या वेदर लगाएंगे, बताया था ना बेटा, इफ या। अब इसकी आरबी में क्या हो जाएगा? आस्केड या इनक्वायराइट। क्या हो जाएगा बेटा? आस्केड राइट या। अब बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। मी हो गया। अब बात सुनो, यहाँ डच, अब ये पास्ट का, ये किसका है? प्रेजेंट का, तो किस में बदल जाएगा? पास्ट में। तो राम आ गया, राम कौन सा प्रधान? तो राम बदला नहीं जाएगा, तो राम वेंट टू राइट। कोई दिक्कत? ठीक है।